नमस्कार साथियों। रेलवे ग्रुप डी 2026 में अगर आपने भी फॉर्म डाला है तो इंतज़ार होगा कि एग्ज़ाम डेट हमारी क्या रहेगी और पिछले सालों में जो कट ऑफ रही उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टॉप लेवल की तैयारी जो करें वो किस तरीके से करें। टारगेट स्कोर हमारा क्या होना चाहिए, किस विषय में किस तरीके से हम अपना सेलेक्टिव मटेरियल तैयार करें कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रुद्रनेश राघव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रनेश क्लासेस पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी बस तब तक रेलवे ग्रुप डी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद जो इसकी प्रेस्टेज है, जो इसकी एक वैल्यू है, वो तब पता चलती है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, 8वां वेतन कमीशन, जिसमें आपकी सैलरी कम से कम 70,000 के आसपास राउंड फिगर में घूम रही होगी। और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी कोई नहीं बोलेगा, लड़का या लड़की जो भी सिलेक्ट होगा, घर परिवार रिश्तेदार सब बोलेंगे रेलवाई में है जी। तो ये एहसास जो होगा आपको, उस पल का जब एहसास करेंगे आप, देखने दिखाने लायक होगा। जबरदस्त एक तजुर्बा महसूस होगा उस समय पर। तो प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट जॉब है, 60 साल की नौकरी है, रिटायरमेंट तो बहुत ही तगड़ा और शानदार लेवल का होता है। आज जो भर्ती होंगे आने वाले समय में कम से भी कम जो है ये लोग 10-12 करोड़ रुपए से कम रिटायर्ड होंगे। हो सकता है 10-12 करोड़ रुपए भी मैंने कम कह दिया हो, क्योंकि उस समय तक जो वैल्यू है पैसे की वो इसी हिसाब से गिरती जाती है। ठीक है, चलिए, तो सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा भाई, इसमें पहले तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। रेलवे ग्रुप डी में आपको एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो हमारा मैथमेटिक्स है, जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी जिसके 30 क्वेश्चन हैं, और जी आपका जनरल साइंस है जिसके 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जिसके 20 क्वेश्चन हैं। देखिए, आप एक गलती मत कर देना। अभी 2025 की जो भर्ती हुई है जिसमें लगातार युवाओं ने गलती की, मैं गारंटी से बात कर रहा हूं, अगर आपने मेरी बात को ध्यान रख लिया तो आधा सिलेक्शन तो आपका सुनिश्चित हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये सबसे पहले ध्यान रखना। मैं जनरल साइंस पे पहले मैं बात कर लेता हूं, जनरल अवेयरनेस पे कर लेता हूं, और मैथ्स पे। ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं आपको फंसा देंगे। फंसाएंगे कैसे, ये बात ध्यान से समझ लेना। और अगर आपने ये मेरी बात ध्यान से समझ ली तो आपको इसका रेलवे ग्रुप डी का गेम समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो, ध्यान से समझना सभी साथी, और बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। ये आपको रामबाण साबित होगी, क्योंकि जो हमारे मैथ्स है ना, जिसमें से हमारे 25 क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, और जो हमारा जीके और जीएस है, ठीक है, जीके जीएस है, इसमें 20 है, और जो साइंस है, साइंस के हमारे 30 क्वेश्चन है। इसमें मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, जब आप परीक्षा में बैठोगे तो आपको वहां पर जो सामना करना पड़ेगा सबसे ज्यादा, वो किस चीज का करना पड़ेगा, इस चीज को समझ लो कि यहां 25 में से आपको मैथ्स के कम से कम 7 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। 4, 6, 8, 10, 12, 18 में से 19, 2, 20, 4, 5, 6 गए तो कितने बचे? 8, 10, 12, 18 में 12 से भाग करेंगे तो कितना शेष फल आएगा, या इसका इकाई अंक क्या होगा? इतने सरल क्वेश्चन आपको 7 से 8 या 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो इतने इजी होंगे कि वास्तव में सरप्राइज हो जाओगे आप, और अपना आपा खो दोगे कि भैया पेपर बहुत इजी है। दरअसल में ये जो 10 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, ठीक है, और जीके में जो आपको कम से कम 5 प्रश्न मिलेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, और साइंस में मिलेंगे कि विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है। 7 से 8 क्वेश्चन जब ये आपको मिलेंगे ना, करीब आपके 10 क्वेश्चन, तो आपको वहां पर लगेगा अरे यार इतना इजी पेपर है, सिलेक्शन हो गया। इसी चीज में कम से भी कम 50 से 60% युवा साथी पेपर में फेल हो जाता है, ये सोच के कि पेपर तो बहुत इजी आया है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना आप सभी। मेरा कहने का मतलब है जैसे 10, 5, 15 और 10, 25, ये तो मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताए हैं, और अभी इसमें भी हैं 10 क्वेश्चन। लगभग 35-40% इतने आसान आएंगे जिनको देख के आपका दिमाग एकदम से मतलब अपने होश खो देगा और आपको लगेगा पेपर बहुत इजी आया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, ध्यान रखना, रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 40 से 45 प्रश्न बहुत आसान मिलेंगे, बहुत आसान। और ये पेपर ऐसा होगा कि 40 प्रश्न तो हर एक कोई करेगा। हर एक कोई का मतलब जिसने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, थोड़ा सा भी अगर वो टच में है, वो भी 40 क्वेश्चन करेगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 40 प्रश्न करने से
आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप 50% करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जो बढ़ना है, जो पढ़ाई करी है जिसने 2-3 महीने टेम्परेरी बेस पे, 50 क्वेश्चन वो भी कर देगा इसमें, मेरी बात को सुन के जाना ध्यान से। लेकिन जिस युवा ने तैयारी करी है वो करेगा 60% आराम से, 60% आराम से करेगा जिसने तैयारी करी है। लेकिन 60 पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये दिमाग में अगर आपने मैं कैलकुलेशन लेकर के बैठोगे ना किसी भी एग्जाम में, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 60% पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। अब जिन्होंने तैयारी करी है और तैयारी करी है जी तोड़, ये बढ़ेंगे 65 की तरफ। 65 से आपका सिलेक्शन शुरू होगा SC ST और OBC का। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की सच्चाई बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। कभी आप ये सोचो कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, फालतू में किसी की बात सुने जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो जी आपकी जो 65 के पास में जब आप गुजरोगे 65 प्लस पे, SC ST OBC इनका सिलेक्शन की शुरुआत यहां से हो जाएगी। और जो भी युवा साथी 50-55 क्वेश्चन करके सोचेगा कि भाई पेपर बहुत इजी है 50 से 55% पे, उसका दूर दूर तक कुछ नहीं होना है। जो इंटेलिजेंट और सिंसियर बंदा है उसको समझ में आएगा कि पहले 65 क्वेश्चंस अगर मैं करता हूं, 65% अगर मेरे से होते हैं, तो इसका मतलब मेरी तैयारी जो है वो काम आई, अन्यथा नहीं आई। 65 क्वेश्चन के बाद में आप 2, 4, 6 जो भी प्रश्न करते हो वो आपके सिलेक्शन को 100% श्योरिटी में बदलते हैं। रेलवे ग्रुप डी की सच्चाई है। और जो हमारे जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी में UR कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, उनका शुरुआत जो होती है 72 में 2 कम या 2 ज़्यादा, इतने से शुरुआत होती है सिलेक्शन की। अगर आपसे कोई ये कहे कि जी रेलवे ग्रुप डी में जो कट ऑफ है वो आपकी 80 जाएगी, 85 जाएगी, बिल्कुल न्याय, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी है। रेलवे ग्रुप डी में आज तक का रिकॉर्ड रहा है 72 से आज तक भी ऊपर नहीं गई, 72-73 पे लास्ट हो जाती है, 72-73 पे लास्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पेपर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी बात को ध्यान रखना। अब यहां पर देख लो आप सभी, आपका जो पेपर आएगा मैथ्स का, मैथ्स में कम से कम आपको 22% करके आने हैं सिलेक्शन के लिए। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कम से कम आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे करके आने हैं। ठीक है, साइंस के जो क्वेश्चन है कम से कम आपको 25 में से ज़्यादा भी नहीं है, 15% यहाँ करके आने हैं। अभी इसको छोड़ दो जनरल अवेयरनेस को, फिलहाल मैं इसको बताता हूँ आपको। 5 और 2 7, 5 12, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, 62% आपके हल हो रहे हैं कहाँ से? इन तीनों सब्जेक्ट से। अगर आपकी वास्तव में कमांड है इन तीनों सब्जेक्ट पे, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट पे। कैसे? मैथ्स में आपने 22 कर दो, इंटेलिजेंस रीजनिंग में 25 कर दो 30 में से, जनरल साइंस के 15 कर दो, 5 और 5 और 10 2 12 और 2 2 4 5 और 1 6, 62% आपने सॉल्व किए। उसके बाद में आपके पास में बचता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। आप इसमें से चाहे तो 10 नंबर का कर दो, चाहे भैया 8 नंबर का कर दो। अगर तैयारी ठीक ठाक करके जा रहे हो, आई होप 12 क्वेश्चन तक कर सकते हो, आपके 74% हल हो गए। किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जोन से हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जोन से हो, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता 74 क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, 74 पे से भले ही मैथ में आपके 21 रह जाओ, भले ही आपके इसमें 25 में से 24 रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप 70-72 पे घूमोगे तो भी सेलेक्ट हो जाओगे। रेलवे ग्रुप डी की सच्चाई है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ जो है 80 प्लस जाएगी, तो आप फिर डर जाओगे, मारे जाओगे। डरना नहीं है, 70 के आसपास रहती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 60 और 65 क्वेश्चन 60% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी आप गलत हैं। 60% पे भी गलत हैं, और आप अगर 85 प्लस या 80 प्लस सोच रहे हैं तो भी आप गलत हैं। आपको जो रखना है बीच का रखना है अपना, 72 का टारगेट कम से कम होना चाहिए हमारा। 72 में 2-1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं आपके एग्जाम डेट को लेकर के, आगे की प्रक्रिया आपकी जो है। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको इसके विषय में बता दूं, फिजिकल में देखो क्या क्या होने वाला है, फिर मैं आपको इसकी एग्जाम डेट के बारे में भी बता देता हूं। देखो सीबीटी में आपको मैंने बता दिया, कुल जो प्रश्न है आपके 100 हैं, 90 मिनट आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। ठीक है, अच्छा, आपको जो पीईटी फिजिकल जो करना है, 1000 मीटर की दौड़ लड़कों को 4 मिनट में पूरी करनी है, महिलाओं को 25 किलो वजन लेके दौड़ना है, और वो कितने भाई, वो 1-2 मिनट का समय होता है, और 35 किलोग्राम वजन लेकर के लड़कों को दौड़ना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप बहुत नॉर्मल चीज़ें, ये सभी जानते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी इसकी सबसे मेन चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ 101/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 नहीं है, ये है आपका
1/3 नहीं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/4 की। ठीक है, लड़कियों का जो फिजिकल है वो भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है, तो लड़कियां भी फिजिकल के लिए तैयार रहें। और किसी के दिमाग में अगर ये गलतफहमी को हाइट वगैरह क्या और कितनी ली जाती है, तो मैं आप सभी को बता दूं, रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपका फिजिकल तो होता है, फिजिकल होता है ना, फिजिकल होता है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात इसमें क्या है, आपकी लंबाई और सीना, लंबाई और सीना दोनों चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती है, ना लड़कों की ना लड़कियों की। ना आपकी लंबाई चेक होती है ना सीना चेक होता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं आपकी डेट को लेकर के। तो देखो सारी की सारी डेट जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है काफ़ी अच्छे तरीके से, इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से सभी, ये है आपके पास में, मैं सीधा बहुत ज़्यादा समय को ना करते हुए, ये आपका यहाँ तक परीक्षा हो चुका है। ठीक है, ये परीक्षा आपका हो चुका है यहाँ तक, ये तो हो गया, इसके विषय में तो क्या सोचना और क्या करना, ये हो गया आपका परीक्षा यहाँ तक। ठीक है, टेक्नीशियन का जो है 02/2025 का, ये 2-5-6-9, ये आपकी 9 शिफ्ट, 3 दिन चलेगा, 9 शिफ्टों में आपका पेपर होना है 9 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद में है आपका पैरा मेडिकल का, जो कि आपका 12 मार्च तक आपका ये चलेगा। नॉन टेक्निकल, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पे जो नॉन टेक्निकल है, तो इसमें आप देख रहे होंगे इसका जो आपका CBT 1 है, ये चलेगा आपका टेंटेटिव मार्च में रखा गया है, 2026 मार्च में। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी 12th लेवल पे अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है आपका अप्रैल और मई में रखा गया है। ठीक है, तो आप सभी को एक चीज समझ में आनी चाहिए, जब एग्जाम डेट इन्होंने सारे कुछ बिल्कुल शेड्यूल्ड किए हुए हैं, तो यहाँ से आप सभी समझ जाइएगा कि भाई सारे के सारे एग्जाम आपके यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी शेड्यूल्ड किए हुए हैं। ये आप देख सकते हो, अंडर ग्रेजुएट का जो है आपका अप्रैल में है और मई तक चलेगा। ठीक है, तो आपका जो रेलवे ग्रुप डी है, और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है साथी, आपका सीधा सीधा सा मई के बाद जून में आपका परीक्षा लगेगा। मतलब आपके पास में अच्छा खासा समय है, जून 2026। क्यों? क्योंकि देखो अभी आपके पास में मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल है, मई है, और जी जून में जाकर के परीक्षा लगेगी। तो आपके पास में 3 महीने तो सीधे सीधे ये हैं, क्योंकि आपको भी पता है रेलवे ग्रुप डी अब किसी भी प्रकार का डिले नहीं कर रहा, रेलवे धड़ाधड़ तो वैकेंसी दे रहा है, धड़ाधड़ एग्जाम करा रहा है। तो कोई भी साथी इस गलत फहमी में ना रहे कि भाई आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, जून में आपकी परीक्षा लगेगी। अभी से आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे रेलवे ग्रुप डी में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेनी ही है, तो आप ये समझ लो कि सिलेक्शन आपका फिर हो जाएगा। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है आज की डेट में। तो मैं सदैव एक ही चीज़ कहता हूँ, जितने भी पुराने आपके पब्लिकेशंस की बुक हैं, पुरानी बुकों को उठाइए, खास करके एक रुक्मणी प्रकाशन आता है, रुक्मणी प्रकाशन, या फिर जैसे अरिहंत वगैरह हैं, इनकी जो ओल्ड हमारे प्रकाशन है, इनमें क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा इनको पढ़ने से होता है कि इनको जब आप पढ़ते हैं तो 100 में से 100 आपको पेपर वहीं से देखने को मिलता है। अब आप कहोगे जी एक से एक बढ़िया यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं लोग, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इन्हीं किताबों से जो हम बुक पढ़ते आ रहे हैं, इन्हीं किताबों से ये लोग, इन्हीं किताबों से तो मटेरियल तैयार कर रहे हैं, या फिर कहाँ से कर रहे हैं, चैट जीपीटी से। भाई बुक जो है पुरानी, जो पुरानी बुक हैं वो अपडेट होके आ रही हैं, उन्हीं से तो सारा मटेरियल तैयार हो रहा है। ये जितने भी आज यूट्यूब पे हम आप सब काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सब कहाँ से बने हैं, ये पुराने जो हैं, पुरानी जो बुक हैं, पुराने जो पब्लिकेशन है, उन्हीं को पढ़ पढ़ के उन्हीं से सारे कुछ नोट्स वगैरह तैयार हो रहे हैं। कभी आप ये सोच रहे हो कि कोई बैठ के अपने दिमाग से लिख रहा है। ठीक है, बाकी आप सभी समझदार हैं भाई। जय हिंद, जय भारत साथियों।